अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। मूवी शुरू होती है रॉकी 2 की एंडिंग से, जहाँ रॉकी और अपोलो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और रॉकी अपोलो को नॉकआउट करके जीत जाते हैं। फिर हमें रॉकी 3 की स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है, जहाँ रॉकी अलग अलग फाइटर्स को हराते हुए अपना टाइटल डिफेंड कर रहे होते हैं। वो अब एडवर्टीजमेंट्स में भी आने लगे और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। वहीं हमें एक दूसरा फाइटर दिखता है जो बहुत सारे अपोनेंट्स को बहुत बुरी तरह से नॉकआउट करते हुए एक फाइट के बाद रॉकी को टीवी पर से चैलेंज करता है। इस टीवी शो को पॉली देख रहे होते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं, तो आसपास के लोग रॉकी की वाहवाही कर रहे होते हैं। वो वहां से एक कसीनो आ जाते हैं और वो अच्छे मूड में आने की कोशिश करते ही है कि उन्हें फिर से रॉकी का चेहरा नजर आ जाता है, तो वो गुस्से में आकर उस मशीन को फोड़ देते हैं। पॉली इसकी वजह से जेल चले जाते हैं। रॉकी उनकी बेल कराने आते हैं, लेकिन जाते वक्त पॉली रॉकी के ऊपर गुस्सा करते हैं। पॉली उन्हें बताते हैं कि तुमने खुद के लिए अच्छे कपड़े, नया घर सब खरीद लिया, पर आज तक तुमने मुझे एक जॉब भी नहीं दिलाई। रॉकी पॉली से कहते हैं कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये मेरी जिम्मेदारी हो तुम्हारा ख्याल रखना, तुम बस एक जेलस और आलसी इंसान हो। जिस पर पॉली गुस्सा होकर रॉकी को पंच करने की कोशिश करते हैं। फिर रॉकी से जॉब मांगते हैं और वो उन्हें हाँ कह देते हैं। रॉकी खुद एक बॉक्सर रहते हैं और वो एक रेसलर से मैच फिक्स कर लेते हैं, जिसका सारा प्रॉफिट चैरिटी को जाएगा। मिकी उस रेसलर को देखकर कहते हैं कि एक स्टूपिड आइडिया था, क्योंकि वो रेसलर 7 फीट का और करीब 200 किलो का रहता है। मैच शुरू हो जाता है। वो रेसलर रॉकी को पकड़कर उन्हें मार गिराता है। वो रॉकी पर हावी होने लग जाता है और वो रॉकी को उठाकर रिंग में से बाहर फेंक देता है। फिर वो नीचे आने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोकते हैं। रॉकी अपने ग्लव्स उतारकर रिंग में आ जाता है और उस रेसलर को वापस बुलाता है। जब वो आता है तो रॉकी उसे पंच करने लग जाता है। फिर रॉकी उस रेसलर को रिंग से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर मैच खत्म हो जाता है और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉकी अपने बेटे को स्टोरी सुना रहे होते हैं। फिर एडन और मिकी मां रेडी होकर आते हैं और वो रॉकी को लेकर उनकी सिटी में हो रहे एक इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ उनसे कहा जाता है कि रॉकी के अचीवमेंट्स देखते हुए उनकी सिटी के लोगों की तरफ से ये स्टैचू बनाया गया है, जिसे देखकर रॉकी अचंभित हो जाते हैं। रॉकी स्टेज पर जाके उनकी सिटी को थैंक यू कहते हैं और अपना रिटायरमेंट घोषित करते हैं, जिस पर क्राउड उन्हें मना करता है। वहीं वो फाइटर जिसका नाम क्लबर लैंग होता है वो वहां जाते हैं और कहते हैं कि मिकी मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहा है और अगर रॉकी असली फाइटर है तो अभी आकर मुझसे लड़ाई करे। फिर रॉकी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर ही रहे होते हैं कि मिकी उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये फाइट जीतना है तो तुम्हें ये फाइट मेरे बगैर ही लड़ना पड़ेगी, और वो वहां से चले जाते। तो रॉकी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। रॉकी घर आके मिकी से पूछते हैं कि तुम वहां से क्यों चले गए थे, तो मिकी उनसे कहते हैं कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और ये फाइट तुम अकेले लड़ोगे। रॉकी उनसे इसका कारण पूछते हैं, तो मिकी उन्हें बताते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसे अपोनेंट चूज करे थे जिन्हें तुम हरा सको, लेकिन ये फाइटर अलग है, ये तुम्हें इजीली नॉकआउट कर देगा। रॉकी इसे सुनकर उदास हो जाते हैं और मिकी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो मिकी उन्हें समझाते हैं कि 3 साल पहले तुम बहुत खतरनाक थे, लेकिन फिर तुम्हारी शादी हो गई और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। रॉकी कहते हैं कि मैं इसे जानते हुए रिटायर नहीं हो सकता और वो मिकी को मनाते हैं इस फाइट के लिए। थोड़ा ना कहने के बाद वो भी मान जाते हैं। फिर रॉकी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक जगह रेंट कर लेते हैं जहाँ लोग उन्हें ट्रेन करते वक्त देखने आ सके। मिकी उन्हें इस पर डांटते हैं, पर रॉकी उनकी बात को इग्नोर करते हैं। वहीं उनके ओपोनेंट क्लबर पूरी तरह से फोकस करते हुए ट्रेन कर रहे होते हैं। रॉकी के आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं और वो उनकी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर फाइट का दिन आ जाता है और रॉकी के पुराने अपोनेंट अपोलो क्रीड भी वहां होते हैं। रॉकी और क्लबर रिंग में जाते वक्त एक दूसरे से मिलते हैं और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं और इस हाथापाई में क्लबर मिकी को धक्का दे देते हैं, जिससे मिकी इंजर हो जाते हैं। वो मिकी को एक अलग रूम में लेकर आते हैं और वो डॉक्टर को वहां बुलाते हैं। रॉकी कहते हैं कि मैं ये फाइट कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन मिकी उन्हें पुश करते हैं और ये फाइट करने के लिए कहते हैं। फिर रॉकी वहां से रिंग में चले जाते हैं। फिर बेल बज जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। पहले रॉकी लीड लेते हुए क्लबर पर पंचेस बरसाना शुरू करते हैं, पर क्लबर को उनके पंचेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो रॉकी को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। थोड़े पंचेस के बाद ही रॉकी की हालत खराब हो जाती है और वो राउंड के एंड तक खुद को संभाल भी नहीं पाते हैं। फिर राउंड 2 शुरू होते से क्लबर रॉकी को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं और रिंग के कॉर्नर पर ले जाकर वो उन्हें एक आखिरी पंच मारते हैं, जिससे रॉकी पूरी तरह से नॉकआउट हो जाते हैं और क्लबर इस फाइट को जीतकर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। रॉकी मिकी के पास आते हैं तो मिकी उनसे मैच के बारे में पूछते हैं, तो रॉकी उन्हें झूठ कहते हैं कि मैं जीत गया, जिस पर मिकी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने सब कर दिखाया जो हमें करना था, और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं, जिस पर सब रोने लग जाते हैं। फिर वो मिकी का फ्यूनरल मनाते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं और उन्हें गुड बाय कहते हैं। उसके बाद रॉकी एक बहुत ही उदास समय से गुजरते हैं। फिर एक रात वो मिकी के जिम्नेशियम जाते हैं और वहीं उनको अपोलो क्रीड आकर मिलते हैं। अपोलो क्रीड कहते हैं कि मैं तुम्हें डिफरेंट ट्रेनिंग स्टाइल सिखा सकता हूँ, पर रॉकी उनसे कहते हैं कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रॉकी को अपोलो मोटिवेट करते हैं और वो थोड़ी देर बाद मान जाते हैं। फिर वो क्लबर को चैलेंज करके कैलिफोर्निया चले जाते हैं ट्रेन करने। फिर वो वहाँ ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपोलो के साथ ट्रेन करते वक्त रॉकी इतने मोटिवेटेड नजर नहीं आते हैं। अपोलो उन्हें जैसे तैसे पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉकी का ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा होता है। एड्रियन रॉकी के पास आती है और वो उसका कारण पूछती है। रॉकी उन्हें बताते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, पहले मुझे कुछ हो जाता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, पर अब तुम हो और अपना बेटा है जिन्हें खोने का मुझे डर लगा रहता है। एड्रियन उनसे कहती है कि तुम्हें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि जब सब खत्म हो जाएगा तो ये चीज तुम्हें जिंदगी भर सताएगी। फिर एड्रियन की बातों को सुनकर रॉकी को ठीक महसूस होता है। फिर रॉकी का फोकस लौट आता है और वो जोरों शोरों से ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। अपोलो उन्हें नई टेक्निक सिखाते हैं जिसे रॉकी धीरे धीरे मास्टर करने लग जाते हैं और दिन रात एक करके अपोलो के साथ ट्रेन करते करते फाइनली रॉकी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस बीच रॉकी और अपोलो बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके बाद फाइट का दिन आ जाता है। लोगों को रॉकी के जीतने के चांस कम लग रहे होते हैं। फिर रॉकी रिंग में एंटर करते हैं और इस बार वो एकदम फोकस्ड होते हैं। फिर क्लबर की एंट्री होती है, फिर अनाउंसमेंट होती है और फाइट शुरू हो जाती है। फर्स्ट राउंड शुरू होते से रॉकी क्लबर को लगातार पंच करना शुरू कर देते हैं। क्लबर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें डॉज कर उन पर वापस हावी हो जाते हैं। राउंड खत्म होने पर क्लबर बहुत चीख जाते हैं। फिर राउंड 2 शुरू होता है। इस बार क्लबर रॉकी पर पंचेस बरसाना शुरू कर देते हैं और उनकी हालत खराब करने में लग जाते हैं। वो रॉकी को पंच मार के गिरा देते हैं लेकिन रॉकी उठ जाते हैं, पर वो फिर से उन्हें पंच करके वापस गिरा देते हैं। रॉकी फिर से उठते हैं और क्लबर के पंचेस लेते रहते हैं और आखिरी में उन्हें जताते हैं कि उन्हें इन पंचेस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस राउंड के बाद क्लबर थके हुए नजर आते हैं। इस राउंड में वापस क्लबर रॉकी को पंचेस मारने लगता है लेकिन रॉकी उन्हें और पंचेस मारने के लिए कहते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। फिर दोनों फाइटर्स एक दूसरे से पंचेस एक्सचेंज करने लग जाते हैं। रॉकी क्लबर के पंचेस डॉज कर उन पर हावी होने लग जाते हैं और उन्हें पंचेस पे पंचेस मारना शुरू कर देते हैं और एक आखिरी पंच मार के क्लबर को पूरी तरह से नॉकआउट कर देते हैं और वो इस फाइट को जीत जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। फिर रॉकी और अपोलो रिंग में एक फ्रेंडली मैच के लिए जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपने इस मूवी के दूसरे पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।